गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। अभी जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे शेड्यूल नंबर 6 से लेकर शेड्यूल नंबर 11 तक। तो शेड्यूल नंबर 6 से पहले जस्ट रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने डिटेल्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल्स, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोविंग, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, और वहाँ पे वो लेक्चर हम लोगों ने कंक्लूड किया था। तो उसी लेक्चर को हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं विद द शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो ये सिंपल शेड्यूल, सबसे सिंपल दो ही नाम आएंगे, कैश इन हैंड, कैश विथ आरबीआई। एकदम सिंपल है। अगर कैश इन हैंड होता है या कैश एट बैंक होता है तो यहाँ पे आएगा, और कैश विथ आरबीआई तो टाइटल ही ऊपर आप अगर लोग देखोगे तो उसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा कि आरबीआई से रिलेटेड ये शेड्यूल है। तो ये था शेड्यूल नंबर 6 कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई। तो नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विथ अदर बैंक। अदर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आरबीआई छोड़कर जो बैंक आएगी वो सभी यहाँ पे आएंगे। कैश विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। जो टाइटल दिया है ना वही टाइटल हम लोगों को नीचे लिखना है। देखो वहाँ पे बैलेंस विथ अदर बैंक, अदर यानी कि जैसे कि आप लोगों ने समझो एसबीआई से लिया होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिया होगा, यूनियन बैंक से लिया होगा, एचडीएफसी से लिया होगा, आईसीआईसीआई से लिया होगा। तो ट्रायल बैलेंस में से अदर बैंक का नाम दिया जाएगा। तो वो सभी कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और आरबीआई का अगर होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 6 वहाँ पे चला जाएगा। और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जो 48 आवर्स के अंदर जो पैसा हम लोग देते हैं, वो जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सब कहाँ पे आएगा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 के अंदर आएगा। तो ये एकदम सिंपल शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 7। ओके, देन शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, बैंक का दुश्मन। कोई किसी भी बैंक को इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता, तो ये बैंक का अनफेवरेट शेड्यूल होगा। तो शेड्यूल नंबर 8 देखो, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेजरी बिल्स, इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन द डायमंड्स और एनी अदर फॉर्म। जो भी कुछ बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी वो सभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिए जाएंगे। मैक्सिमम एग्जामिनेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स यहाँ पे दिया जाता है। गोल्ड यहाँ पे याद रखो, गोल्ड यहाँ पे आएगा। अगर सिल्वर होता है तो शेड्यूल नंबर 11 के अंदर चला जाएगा। गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस है। तो गोल्ड इज अ इन्वेस्टमेंट एंड सिल्वर इज अ अदर असेट। तो ये 8 नंबर का इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आप लोग फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पूछा समझो गया आप लोगों की वह बैंक का सबसे अनफेवरेट शेड्यूल कौन सा होता है, तो आप लोग आंसर दे सकते हो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं लगता। बैंक का मेन बिजनेस क्या है, लोन देना, एडवांसेस लेना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना। तो ये बैंक का मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन मोटो होता है। तो ये बैंक का दुश्मन कंसीडर किया जाएगा। तो चलो नेक्स्ट, बैंक का सबसे बड़ा दोस्त, लोन्स एंड एडवांसेस। किसी भी बैंक को देखो लोन देकर बिजनेस चलाते हैं। बैंक जब लोन देगी तब इंटरेस्ट आएगा ना। तो लोन्स एंड एडवांसेस ये बैंक के लिए सबसे फेवरेट शेड्यूल होता है। तो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर देखो आप लोग बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अनरिकॉर्डेड ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है। तो ये एज इट इज़ आप लोग मतलब रिमेंबर करने की कोशिश करो। बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड दिया गया तो ये यहाँ पे लिखना है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया गया तो भी लिखना है। अनरिकॉर्डेड ओवरड्राफ्ट दिया तो भी लिखना है। और टर्म लोन, तो ये 3-4 वाली बातें आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करनी है, यहाँ पे लिखना है। तो लोन्स एंड एडवांसेस ये असेट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट वाला शेड्यूल है। जब आप लोग लाइबिलिटी की बात कर रहे थे तब लाइबिलिटी के अंदर शेड्यूल नंबर 2 एंड शेड्यूल नंबर 5 ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे शेड्यूल नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट से रिलेटेड शेड्यूल होता है। तो इसके अंदर से हम लोग माइनस करेंगे लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और नंबर 2 माइनस करेंगे लोन रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। ये माइनस करना है, लेस करना है, ये मत भूलिए। आप लोग बार बार ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद ही तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ में आएगा क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो ये था शेड्यूल नंबर 9 लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड असेट्स। किसी भी बैंक की फिक्स्ड असेट्स क्या होगी, वही होगी जो कंपनी की होती है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एटीएम मशीनरी, फर्नीचर, प्रिंटर्स मशीनरी, पासबुक, कैश काउंटिंग मशीन्स। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कंपनी फाइनल अकाउंट के अंदर ये इंपॉर्टेंट था, डेप्रेसिएशंस वगैरह एडजस्टमेंट आती थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग फिक्स्ड असेट्स आसानी से लिख सकते हो, इसके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एकदम सिंपल फिक्स्ड असेट्स वाला शेड्यूल। नेक्स्ट
अदर असेट्स ये भी है, ये यहाँ पे भी नाम ज़्यादा आएंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो लिस्ट दी जाएगी ना इसमें से ही मैक्सिमम नाम होंगे यहाँ पे भी। तो देखिए चलो डिटेल्स में हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे नॉन बैंकिंग असेट्स, देखो ये नॉन बैंकिंग असेट का मतलब क्या है, समझो किसी ने लोन लिया, लोन देने के बाद अगर वो समझो 4 व्हीलर के अगेंस्ट हम लोगों ने लोन लिया और 4 व्हीलर का इंस्टॉलमेंट हम लोग बैंक को ना दे पाए, तो बैंक क्या करेगी, वो फोरफिट करेगी, जब्त करेगी। तो जब्त करने के बाद, फोरफिट करने के बाद वो बैंक के तरफ तो असेट होगी, लेकिन वो बैंक की रेगुलर असेट है क्या, नहीं, इट इज़ अ नॉन बैंकिंग असेट। नॉन बैंकिंग असेट क्यों बोला गया है, क्योंकि रिलेटेड रेगुलर असेट नहीं है। तो नॉन बैंकिंग असेट मतलब जो फोरफिट किए वाले बातें होती है, फोरफिट किए वाली चीज़ें होती है, तो उनको बोला जाएगा नॉन बैंकिंग असेट्स। ओके, टैक्स पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इस टाइप का खर्चा है। यहाँ पे आ गया देखो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस, ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट आएगा तो यहाँ पे आएगा, क्रेडिट आएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 5, और डेबिट आएगा तो शेड्यूल नंबर 11। यहाँ पे मेमोरी टेक्निक क्या बन सकती है, तो ओ, अदर असेट्स का ओ और यहाँ का डी, ओ डी, ये मेमोरी टेक्निक अप्लाई करके आप लोग रिमेंबर कर सकते हो। और एमसीक्यू टाइप में ऐसे सवाल 100% आएंगे ही। और एग्जामिनेशंस के अंदर आप लोगों ने गलत लिखा ना, डेबिट के जगह क्रेडिट और क्रेडिट के जगह डेबिट आप लोगों ने लिखा, तो आपका प्रॉब्लम टैली नहीं हो पाएगा। तो ये मेमोरी टेक्निक ऐड करके ही आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट के बाद स्टैम्प्स इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सिल्वर आया है देखो यहाँ पे। गोल्ड कहाँ पे आएगा, शेड्यूल नंबर 8 के अंदर इन्वेस्टमेंट, और सिल्वर कहाँ पे आएगा, शेड्यूल नंबर 11 के अंदर अदर असेट्स। उसके बाद एडवांसेस गिवन टू द स्टाफ्स, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, इंटरेस्ट एक्रूड। तो ये जो भी नाम है बार बार आप लोग प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आप लोगों का कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा। नॉन बैंकिंग असेट्स, टैक्स पेड इन एडवांस, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस, ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस, स्टैम्प्स इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सिल्वर, एडवांसेस गिवन टू द स्टाफ, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, इंटरेस्ट एक्रूड। तो ये था शेड्यूल नंबर 11 अदर असेट्स। नेक्स्ट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ये तो शेड्यूल पूरा एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है, आपके मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये जो भी शेड्यूल है इसका और प्रॉब्लम टैली होने का कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये जो कुछ भी नाम दिए गए ना, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सिर्फ ये नाम आप लोगों को कहाँ पे लिखना है, तो शेड्यूल नंबर 12 के अंदर लिखना है। ये देखो 4-5 नाम है, लेकिन आपका 1 या 2 एडजस्टमेंट इस शेड्यूल के थ्रू आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को रिमेंबर करना है, बार बार ये एडजस्टमेंट्स पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे आप लोगों को आसानी से माइंड के अंदर क्लिक हो जाएगा कि ये जो एडजस्टमेंट होते हैं ये शेड्यूल नंबर 12 के अंडर कवर हो जाएंगे। तो देखो चलो जस्ट मतलब एक बार पढ़ लेते हैं पूरे एडजस्टमेंट्स। क्लेम अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेजमेंट एज अ डेप्थ, ऐसे एडजस्टमेंट दी जाएगी, अमाउंट दी जाएगी 3 लाख 4 लाख, आप लोगों को जाके वहाँ पे लिखना है। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, liability on partly paid shares and debentures, liability for forward exchange contract, guarantees given on behalf of the customers। और उसके बाद आएगा एनी अदर्स आइटम फॉर विच बैंक इज कॉन्टिजेंटली लाइबल। तो इनमें से स्टार्टिंग वाले 2-3 नाम है ना, उनके ऊपर ही मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स होती है। तो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट सिर्फ पढ़ना है और जाके वहाँ पे लिखना है, बाकी कुछ इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, इसका प्रॉब्लम से कुछ रिलेशन नहीं होगा, बस लिखना है एज अ फॉर्मेलिटी। और आप लोगों का यहाँ पे 12 के साथ आप लोगों के बैलेंस शीट के पूरे शेड्यूल्स कवर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, शेड्यूल नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 12। तो ये था पूरा असेट से रिलेटेड पार्ट्स। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो होगा शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16, टोटली रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये वीडियो आप लोग देखोगे, आपके नोटबुक में लिखने की कोशिश करोगे, लिखने के बाद प्रैक्टिस करोगे, और इनमें से भी अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तब तक थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ओके।